उस सिस्टम का नाम है 596 सिस्टम। दोस्तों ये 596 सिस्टम है ना, मैंने नहीं बनाया, ये मैंने इन्वेंट नहीं किया। ये 596 जो सिस्टम है, इंडस्ट्री में जिन्होंने भी बड़ा व्यापार किया, बड़ा पैसा बना रहा है या नाम बनाया, उन्होंने अपने अनुभव से ये 596 सिस्टम बनाया है, राइट। लेकिन ये सिस्टम पहले नहीं बना, पहले उनका एक्सपीरियंस बना, एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उन्होंने सिस्टम बनाया। और ये बोला जाता है कि जिसने भी सिस्टम को फॉलो किया विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन, जिन्होंने भी सिस्टम को फॉलो किया उसने अपने बिजनेस में पैसा बनाया। ये सिस्टम क्या है? 5 का मतलब क्या है? 5 स्टेप ऑफ सक्सेस। 9 मतलब 9 कोर एक्शन, ऐसे एक्शन जो करना ही करना है। और छठा और थर्ड है 6 बिजनेस वैल्यू, जिसके ऊपर बात करने वाले के। पहला क्या है? 5 क्या है? 5 का मतलब है 5 स्टेप ऑफ सक्सेस। उसमें पहला आता है लिस्ट मेकिंग, लिस्ट को बनाना, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, जिसको भी आपने लिस्ट बनाया उसको बिजनेस में, प्लान में, 1-to-1 में, होम मीटिंग में, सेमिनार में कैसे, जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट कर रहे हैं, वो आता है। तीसरा आता है शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्लान शो, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है। चौथा है फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग। इन चारों की बात आज मैं नहीं करने वाला, क्योंकि इस बुक के में आपको ये सारी बात, सारे चीजें आपको मिलने वाली है। लिस्ट मेकिंग बनना मैडम ने आपको समझा दिया है, इनविटेशन, शेयरिंग, फॉलो, ये सारी चीजें बुक के में आपको मिली भी है और इस बार भी आपको मिलेगी, राइट। ये चारों चीज के अंदर आपको मास्टरी लेनी है। ये चारों चीज एक बार सीखने से नहीं आएगा। आपने बोलो भाई प्लान शो का वीडियो देख लिया, आपको प्लान शो आ गया, आपने फॉलोअप का वीडियो देख लिया, फॉलोअप आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये चारों चीजें स्किल है और इसको बार बार प्रैक्टिस करने से अपग्रेड करने अपने आप, उसके बाद उसके अंदर आप मास्टरी हो जाओगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहली बार बूट कैंप के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको ऐसा प्रोग्राम देने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर न्यू एसोसिएट। वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर न्यू एसोसिएट। क्या है वैक्सीनेशन प्रोग्राम? दोस्तों आज क्या हो रहा पता है? लोग आ रहे टीम में, छोड़ के जा रहे, लोग आ रहे, झाड़े, लोग आ रहे। 10 लोग इस महीने में जो ज्वाइन हुए, 2 महीने के बाद 10 में से 8 लोग छोड़ दिया, 2 लोग बचे, और जो 2 बचे वो 10 महीने के बाद बिजनेस को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसको दिया गया, मैंने उसको नाम दिया वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। क्यों है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत? क्यों? देखो सिंपल है, हम हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, या हम जब छोटे थे तो हमने हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या क्या लगाया? वैक्सीन दिया, टीका लगाया, राइट। लेकिन जैसे हम जब कोरोना था, कोरोना में हमने क्या है, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लिया कि भाई कोरोना जैसा कोई भी वायरस अगर भविष्य में आ भी जाए ना, तो हमको कुछ बड़ा खतरा नहीं होगा, इसके लिए हमने वैक्सीन लगाया। ठीक वैसे ही हमारे बिजनेस में न्यू बॉर्न बेबी आता है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना, उसको भी वैक्सीनेशन या न्यू एसोसिएट प्रोग्राम की जरूरत है, जहाँ पे 99 छोड़ दो, 90% लोगों को ये दिया ही नहीं जाता। जैसे ज्वाइन हुआ उसको बोला जाता है अब आपको 150 पीवी करना है 7 दिन में, 150 पीवी करोगे ना तो आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। और जैसे 7 दिन में आप 150 पीवी करते हो ना, उसके बाद आपको 2 लाने खाली, बस आपको 2 लाने, आपको 6820 मिलेगा। वो सोचता है क्या बात है, 2 लाने से 6820 मिलता है, लेकिन बेचारे को नहीं पता चला मार्केट में होता क्या है। चलो बताता हूँ बेचारा क्या होता है। देखिए जब भी हम छोटे थे, 7-8 महीने के थे, या हमारे जो भी बच्चे, हमने क्या किया, ये बीमारियों से बचाने के लिए हमने क्या किया, टीका लगवाया। खसरा, टेटनेस, पोलियो, सब लोगों ने लगाया टीका, तो सब लोगों ने लगाया ना। वीडियो ऑन करने वाले हैंड रेज कर दिए, आप सबने टीका तो लगाया ना, ठीक है। क्यों टीका लगाया? हमारे माँ बाप ने हमको टीका इसके लिए लगाया, हमने हमारे बच्चों को टीका इसके लिए लगाया कि ये सारी बीमारियां, जो भविष्य में जो बीमारियां आने वाली है या ऑलरेडी है, उससे हम बच सके। वैक्सीन हमने ली क्यों? कि इन फ्यूचर कोई वायरस हमको लग ना सके। ठीक वैसे माय डियर फ्रेंड, अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर नया आपकी टीम में बंदा ज्वाइन होता है ना, बेचारा मासूम होता है। ये फोटो में जो बेचारा डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिख रहा है, ऐसे ही लोग होते हैं। हम समझते हैं कि खतरनाक हो, ऐसा कोई बेचारे मासूम होते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी ये है ना, ये हमारा न्यू बॉर्न बेबी डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। और ये जो लेडी नर्स है ना, वो हम है, एज अ लीडर हम लोग हैं। हमको क्या करना है, जैसे आपकी टीम में वो बंदा जुड़ता है ना, हमको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीन प्रोग्राम उसको देना है। जैसे उसको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीनेशन प्रोग्राम दे दो, क्योंकि उस बेचारे को पता नहीं है बॉस मार्केट में क्या है, कितने खूंखार लोग बैठे हैं। मैं बताता हूँ कौन से खूंखार लोग बैठे हैं मार्केट में। देखिए मार्केट की बीमारियां, आपने शरीर की बीमारियां से बचने के लिए
वैक्सीन हमने दे दिया, जो भी बॉडी की बीमारियां हैं उसको बचने के लिए हमने वैक्सीन तो दे दिया, बट दोस्त मार्केट की बीमारियों से बचने के लिए हम बच्चों को, यानी हमने डिस्ट्रीब्यूटर को वैक्सीन नहीं देना। देखो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जब नया होता है ना, यानी जिस दिन उसका ज्वाइनिंग डेट होता है ना, उसकी आंखें ऐसी होती है मासूम सी, है ना, तो उसको पता नहीं होता, उसको तो वो आपके मोटिवेशन से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके डेमो से प्रभावित हो गया, आपके चेक से वो मोटिवेट हो गया, आपके अपलाइन से, अचीवमेंट से वो मोटिवेट हो गया, ठीक है, उसको लगा ये कर सकता है, ये कर सकते, तो मैं भी कर सकता हूँ। आपने उसको बताया तो एक पेयर हफ्ते का एक जोड़ी मैच करते हो 100 पीवी का 6,820 होता है, महीने का 4 करो 25-30 हजार आराम से कमा लोगे। बंदा आपके वर्ड को पकड़ लिया और मोटिवेट हो गया, आपको ज्वाइनिंग दे दिया, सर मैं काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और आपके मोटिवेशन में ट्रेनिंग बेनिंग कुछ नहीं लिया, उसको आपने ढकेल दिया मार्केट में। क्यों ढकेल दिया? क्योंकि आपका भी स्वार्थ है, क्योंकि एक बाजू 100 पीवी आने वाला है, दूसरा बाजू ये 150 पीवी करेगा तो मेरा तो बन जाएगा। टेम्पररी मोटिवेशन, टेम्पररी बेनिफिट आपको मिल गया, वो मैं मान सकता हूँ, एक्सेप्टेबल, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव आता है। अच्छा, मार्केट की बीमारियां क्या है? देखो ये बेचारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको नहीं पता मार्केट में क्या क्या बीमारियां है। मार्केट की पहली बीमारी है मार्केट में नेगेटिविटी, मार्केट नेगेटिव होता है, मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर नया जुड़ा है वो आप जैसे मार्केट में जाता है ना, तो नकारात्मक बातें सुनने मिलती है। ऐसा नहीं होता। जब मैं ये मैं जो पहली बार आया, जब मैं लोगों से मार्केट में बात करने लगा तो लोग मजाक हो रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है, सोने से थोड़ी ना कोई स्वस्थ रह सकता है, ऐसा थोड़ी ना कुछ हो सकता है। और मैं मेंटली रेडी था, हाँ भाई हर नो के बाद यस है, तो ये मुझे पता था, लेकिन आपके टीम में जो नया बंदा जुड़ रहा है ना बॉस, उसको पता नहीं है कि मार्केट में क्या क्या नेगेटिविटी है, वो आपको बताना है। मार्केट में क्या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, लोग भटक जाते हैं, क्यों? आप खाली मार्केट में नहीं हो बॉस, मार्केट में अलग अलग कंपनियां काम करे, अलग अलग प्लान काम करे, आपसे भी बढ़कर होगा, आपसे भी डाउन होगा, आपसे लेवल में हर बंदा होगा, लेकिन उसको नहीं पता वो कितना ये प्लान क्या चलेगा नहीं चलेगा, ऑथेंटिक है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं कि उसको नहीं पता। लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से बचाना पहला हमारा जिम्मेदारी है। लालच का सिस्टम में लोग फंस जाते हैं, बोलते हैं हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारी कंपनी में आ जाओ, हम एक साइड आपको ये दे देंगे, एक साइड आपको वो दे देंगे, हम एक्स्ट्रा इतने टर्नओवर आपको वो दे देंगे। और वो बेचारा ग्रीडी नेचर का, ग्रीडी ट्रैप में फंस जाता है, लालच का सिस्टम में बंदा फंस जाता है, और जब फंस जाता है, अंदर घुस जाता है, उसके बाद होता क्या है? नेगेटिव, क्योंकि वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है ना। बहुत सारे लोग आए ना, घूम घूम के आए नहीं बायोडर में, क्यों? वो सारी चीजें लालच का सिस्टम है के अंदर ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी बीमारी क्या है? शॉर्टकट मेंटालिटी। बोला 25 दिन में डबल, कुछ मत करो, बोले यहाँ पे 2 बनाने से आपको 6,000 आता है, यहाँ पे 1 बनाओ, 1 भी मत बनाओ, खाली $100 दे दो, हर महीने 5-10% आपको मिलेगा। शॉर्टकट मेंटालिटी, और इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, क्या बात है, कुछ नहीं करने का, उसको नहीं पता आगे जाके इसका क्या, आपको पता, बट सामने वाला जो बच्चा है उस बच्चे को नहीं पता कि सच में बीमारियां क्या रूप धारण कर सकती है। तान और तनाव, फैमिली प्रेशर, फैमिली वाले प्रेशर करते हैं, ये क्या, किस में फंस गया, ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने किया, उसने किया, इसने किया, उसने किया, तरह तरह की बात है। उसको नहीं पता व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, उसको नहीं पता, उसको आपको समझा रहा है। उसको नहीं पता ये बॉर्डर कितनी जेन्युइन कंपनी, कितना लीगल कंपनी है, गवर्नमेंट के हित में काम कर, गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से काम करिए, हमारा मिशन क्या है, उसको नहीं पता, आपको बताना। रिजेक्शन का डर, उसको पहले पता होना चाहिए कि जितनी नो ज्यादा सुनोगे उतनी आपकी सफलता की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप गाड़ी लेके, अगर आप कार लेके जा रहे हो, आपको पता नहीं 1 किलोमीटर के बाद बहुत बड़ा गड्ढा है, वो आपको पता नहीं, और आप स्पीड से जा रहे हो, अचानक आपको एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपको पहले से किसी ने बताया है कि राम जी भाई 1 किलोमीटर के बाद है ना गड्ढा आएगा, तो गाड़ी स्लो या धीरे कर देना और देख के चलना। राम जी भाई मेंटली रेडी, हाँ 1 किलोमीटर के बाद तो गड्ढा आएगा, तो 1 किलोमीटर के बाद गाड़ी को स्लो कर देते या रोक देते, राइट। तो पहले से पता होने से हमारा जो न्यू बॉर्न डिस्ट्रीब्यूटर है ना,
वो ये बीमारियों से बच जाता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? अगर ऐसा करने से बात बन जाएगी। इंदर जी कितने लोग एग्री है? राइट? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये हम करते नहीं है। यस और नो? विनोदिनी मैडम, यस और नो? हम ये करते नहीं, उसको डायरेक्ट हम मार्केट में बेच देते, जा भाई तू जंग लड़। उसको तो पता ही नहीं है जंग कैसे लड़नी है, उसको पता नहीं दुश्मन सामने कहाँ पे, कैसे दुश्मन खड़े, किधर खड़े, उधर खड़े, उसको कुछ भी नहीं पता। बस आपने दे दिया उसको मैट्रेस यानी कि तलवार दे दिया, ठीक है, डेमो करने के लिए भाला दे दिया, जाओ भाई तू मार्केट में, और जाता है और उसको नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आपको देनी है। उसके बाद माइंडसेट क्या डेवलप, जब भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आप को बूस्ट करने का प्लानिंग करते हो तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए, लोगों का माइंडसेट ये होता है कि सेल्स आना सक्सेस नहीं है। एक्चुअली सेल्स आना वो सक्सेस नहीं है, असली काम तुम्हारा ना ज्वाइनिंग के बाद होता है। आपको लगता है मैंने उसको जोड़ दिया, इसको जोड़, लेफ्ट में 100 भी, राइट में 100 भी, 2 बंदे को जोड़ दिया, मेरा बोनस आ गया। बट असली काम तो बॉस वहां से शुरू होगा, उस बंदे को डेवलप करने के लिए। और 90% डिस्ट्रीब्यूटर की गलती क्या करती है, एक बंदे को जोड़ते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं, उसको कोई गाइड, कोई ट्रेनिंग, कुछ भी नहीं, टीम को कोई जोड़ते नहीं है, कुछ भी नहीं करते, और बंदा बाद में बिजनेस को छोड़ देता है। बहुत सारे लोग आपने ये भी देखा होगा, 500,000 की टीम तो बना ली, लेकिन कुछ महीने के बाद सारा टीम डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा बिखर गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन नहीं किया गया, सिस्टम के साथ उनको एक्टिवेट किया नहीं गया, सिस्टम के साथ अटैच नहीं किया। इसके साथ ये सारी चीजें होती है। अब समझ सकते हो व्हाट इज द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, व्हाट इज द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है। उसके 5 स्टेप है। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ माइंडसेट फॉर योरसेल्फ, दूसरा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, फेथ बिल्डिंग एंड रिटेंशन और एक्टिव वर्किंग। ये 5 में से पहला जो है ना आपके लिए, बाकी के 4 आपके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। पहला किसके लिए? हमारे लिए, खुद के लिए, जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो लीडर है उसके लिए। बाकी के 4 आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। पहला क्या है? अपग्रेड सेल्फ माइंडसेट फॉर योरसेल्फ। दोस्तों एक चीज याद रखना, आपकी टीम में आया हुआ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक फैक्ट्री की तरह है, और आपको कितनी फैक्ट्री लगानी है? सिर्फ 2। एक लेफ्ट में फैक्ट्री लगानी, एक राइट में फैक्ट्री लगानी, सिर्फ 2 फैक्ट्री लगानी है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक फैक्ट्री की तरह है। जैसे एक पेड़ को फल देने से पहले हम क्या करते हैं? पानी और धूप से उसको देखभाल करते, बचाते हैं, यानी पानी देते हैं, धूप उसको देते हैं, ठीक है। वैसे टीम में सफलता पाने के लिए आपको टाइम, कंसंट्रेशन और गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारी टीम में एक फैक्ट्री की तरह है। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर नीलेश देसाई सर हो सकते हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर धर्मांग सर हो सकते हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर उर्मी सर हो सकते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो सकता है जो अचीवर अपनी टीम, वो भी हो सकता है। लेकिन वो कौन है हमें नहीं पता, वो कौन है हमें नहीं पता। हमारा काम क्या है? उसको 3 चीजों को इन्वेस्टमेंट करना है। आपको, आपकी टीम, आपका माइंडसेट क्या करना है? आपके माइंडसेट ये करना है, 3 चीजों का इन्वेस्टमेंट उस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर करना है। वो आपकी टाइम, शुरुआत में आपको ज्यादा ध्यान देना है और गाइडेंस देना है। दूसरा एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेशन उसको मिलना चाहिए। और तीसरा ट्रस्ट, आपको नहीं, आपको उसके अंदर भरोसा पैदा करना है। क्या भरोसा पैदा करना है? सब कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। अगर वो जॉब कर रहा है, बोला इतने लोग जॉब करी बायोड्रम में, इतने लोग जॉब करते हैं पार्ट टाइम में, फुल टाइम जॉब करते हैं पार्ट टाइम बायोड्रम का, अगर ये लोग कर सकते हो आप भी कर सकते हो। अगर हाउस वाइफ बैठी है उसको बोलो, हमारे साथ बहुत सारी लेडीज काम कर रही है। एक लेडीज ऐसी भी है जो होम घर को संभालते हैं, आज भी बायोड्रम में ब्लैक डायमंड करोड़पति है। उसका एग्जाम्पल देके आप उनको, उस हाउस वाइफ को मोटिवेट कर सकते हो। मैडम ये कर सकती है ना, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा भरोसा आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपको पैदा करना है। देखिए, ये फ्यूल है, नए बंदे के अंदर टाइम, एनर्जी और भरोसा फ्यूल है जो आपको देते रहना। और एक देने से नहीं होगा, वो बार बार देने से होगा। क्योंकि हमें क्या बनानी है? डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं, हमें बनानी है फैक्ट्री। एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? फैक्ट्री। और फैक्ट्री बनाने में दोस्त टाइम लगता है, फैक्ट्री बनाने में टाइम लगता है। और एक बार फैक्ट्री बन गई, खड़ी हो गई ना, तो रोज दिन में 2 बार पैसा देगी, रोज दिन में 2 बार पैसा देगी। उसके लिए चाहिए पेशेंस। रातों रात कुछ भी नहीं होगा, एक बार में कुछ भी नहीं, एक बार में टाइम दे दिया कुछ नहीं होगा, बार बार देना पड़ेगा। एक बार में मोटिवेट कर दे कुछ नहीं होगा, बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा। पता हो नेगेटिव होगा ही। इट्स अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस।
लेकिन लॉन्ग लाइफ प्रोसेस करने से रिजल्ट भी आपको लॉन्ग लाइफ ही मिलेगा। ये माइंडसेट तुमको करना, इसके लिए यहाँ पे बोला गया है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ माइंडसेट। पहले खुद को माइंडसेट करना है, ऐसा नहीं कि बना दिया छोड़ दिया, बना दिया छोड़ दिया। और एक बंदा बहुत कुछ कर सकता है, तो एक बात याद रखना। दूसरा है वेरी मोस्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी बंदा नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में जुड़ता है, उसको पहले वीक में कुछ ट्रेनिंग आपको देनी है। डू नॉट वेट योर अपलाइन। प्रोडक्ट का नॉलेज देना है उसको, सभी प्रोडक्ट की बेसिक जानकारी देनी है उसको। डॉक्टर बनाना नहीं है। सभी जितनी भी आपके XY जो रनिंग प्रोडक्ट है, जो मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ना, उसको आपको बेसिक जानकारी देनी है, आपको उसको डॉक्टर बनाना नहीं है। ठीक है, कंपनी के जो भी इंफॉर्मेशन, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी कब चालू हुई, क्या कंपनी के लीगल पैरामीटर है, वो है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली का ऑफिस बताओ, एनी वीडियो बताओ उसको, मीरा रोड का बताओ, दादर का बताओ। ठीक है, इंडस्ट्री नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बातें उसको शेयर करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट गाइडलाइन के बारे में बात करनी है, जो भी हमारा राजपत्र उसके बाद गवर्नमेंट गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग को लीगल कर दिया है। फ्यूचर स्कोप क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, उसको बात करना है। जाम सिस्टम का नॉलेज, इसमें जाम कॉन्सेप्ट को लाना है। ज्वाइनिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक्टिवेशन करना है। डेली 9 PM के जूम मीटिंग के बारे में बताएं। ई ग्रोथ अकेडमी का जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में उसको बताना है। बूट कैंप के बारे में उसको बताना है। ट्रेनिंग जो डेली हमारी 9 बजे की जूम मीटिंग होती है उसके बारे में उसको बताना है। महीने में 11 दिन जो हमारा बूट कैंप होता है उसके बारे में उसको बताना है। जो भी RTV हमारे आने वाली है, हो रही है, उसके बारे में, इवेंट्स के बारे में। पहले अगर इवेंट हुए तो उसको इवेंट्स के फोटो बताना है। इससे ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होता है। ठीक है, 11 दिन का बूट कैंप, 9 दिन, ये सारी बेसिक नॉलेज उसको देना है। और ये कितनी बार देना है? 1 या 2 या 3 बार। बार बार देने की जरूरत है, क्योंकि उसका सिस्टम चालू हो जाएगा, सिस्टम में अडप्ट हो जाएगा। 9 बजे की जूम मीटिंग बोल दिया तो 9 बजे की जूम मीटिंग में रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। बूट कैंप के बारे में आपको पता, बूट कैंप में ट्रेनिंग होती है। ये सारी चीजें उसको मिलेगी, लेकिन पहले तो आपको 1 2 3 4 5 बार धक्का तो लगाना पड़ेगा सिस्टम के लिए। दूसरा है हाउ टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज तो दे दी, अब अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ानी है। ठीक है, अब नॉलेज को आप कैसे बढ़ा सकते हो तो उसके ऊपर बात करते हैं। नॉलेज, पहले हफ्ते में आपको उसको ना वेलकम मीटिंग करनी है। ठीक है, पहले हफ्ते में आपको क्या करना है, वेलकम मीटिंग करनी है। उनके घर या जूम पर परिवार के साथ फैक्ट्री बिजनेस का परिचय देना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि टीम में तो उसका फैमिली उससे नेगेटिव है इस इंडस्ट्री के प्रति, उसको फैमिली MLM के प्रति नेगेटिव है, XYZ प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस हो, क्या करना है। जैसे कोई भी मान के चलो भाई मेरी टीम में निकुंज भाई जुड़े, मैं क्या करूँ, निकुंज भाई आज हम आपके घर में आएंगे और हो सकता है तो डेमो किट लेके जाना है। जब भी आप किसी को देते हो उसके घर पे किट देने जाओ। मुझे याद है, मैं एक बार मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा, वहाँ पे सिस्टम कैसा था, किट, वो वेट लॉस का प्रोग्राम था। वहाँ पे जब किट देते हैं ना, तो वहाँ पे किट घर पे देने आते थे और बोलते थे इस किट को ना भगवान के मंदिर के पास लेके जाओ और किट को ऐसे हाथ में रख के विश मांगो। ये किट से, ये बिजनेस से आपके कौन कौन से सपने पूरे हो सकते हैं। और जब घर वाले देखते थे ना, जब मेरे घर वाले देखते थे यार लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, ऐसा तो कोई करता नहीं। जब भी आप किसी को किट देते हो ना, तो मैं सोचता हूँ एक चीज ट्राई करो। मैं नहीं बोलता यही करो, ट्राई करो, एक बार घर पे उसको देने जाओ। 10-15 मिनट, आधा घंटा शायद ज्यादा चला जाएगा, लेकिन कुछ और बड़ा हो सकता है। एक बार उसको घर पे देने जाओ। घर पे जब देने जाते हो तो रीजन होगा घर पे आने का। नंबर 1, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास रीजन आएगा। नहीं तो आप एकदम पहले उसको बाहर प्रोडक्ट दे दिया और उसको बोलोगे एक काम कर, तो घर पे मुझे बुला, मैं थोड़ा माइंड सेट कर, वो क्या सोचेगा, घर पे बुलाऊंगा तो यार घर वाले क्या सोचेंगे, है ना। घर वाले क्या सोचेंगे, इसके लिए वो आपको घर पे नहीं बुलाएंगे। आपको क्या करना है, उसने बोला उसका प्रोडक्ट आएगा, एक काम करो सर मैं आपको आज शाम को 7 बजे आपके घर पे आता हूँ। आपके घर पे उसको प्रोडक्ट दिया, फोटो खिंचवाया। अब तुरंत आप चले नहीं जाओगे, बैठोगे, बात करो, परिवार से बात करो, सर ये है प्रोडक्ट है, ऐसा इस तरह से काम करता है, ये हमारा मिशन है और इस तरह से हम लोगों की सेवा करते हैं, इसी लोगों की हेल्प करते हैं। हेल्प से वर्ड ज्यादा यूज होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों को हेल्प करते हैं। बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो लोग हैं उसको निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसा आपका जो भी बॉन्डिंग बनता है उसके हिसाब से डीप नॉलेज बात करो। आप ट्रेनिंग देनी नहीं है, ओवरव्यू देना है, समझो। ट्रेनिंग नहीं देनी, 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, ज्यादा नहीं देने का आपको। ठीक है, इनकम प्लान, उसके बाद आप उसको, जो नया बंदा जुड़ता है उसको इनकम प्लान समझाना है दोबारा। पहली बार समझाया वो भूल जाता है,
दोबारा उसको समझना है। दोबारा जब भी आप समझाते हो, पहली बार आप समझा तो फैमिली बोनस के ऊपर फोकस किया, दोबारा समझाते हो तो अवेयरनेस बोनस के ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट टाइम जब समझाते हो ना तो उसको अवेयरनेस बोनस फॉर्म करो, उसको समझाओ कि हम ऑटो अवेयरनेस क्या होता है और उसके बाद फैमिली क्या है, ठीक है। यानी उसको समझाओ जब भी अवेयरनेस बोनस का टीम बनाने क्यों जरूरी, क्योंकि जब टीम बनाते हो ना तो फैमिली बोनस ऑटोमेटिक होता है। फैमिली बोनस लेने के लिए काम करना नहीं है, तो पहले जैसे आप टीम बनाने के लिए अवेयरनेस बोनस ज्यादा लेते हो तो फैमिली बोनस कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक आता है। ये उसके माइंडसेट पे डाला है। जो पहला वर्ड जो माइंडसेट में उसके अंदर डालोगे, जिसके ऊपर पहले ज्यादा फोकस करवाओगे, वही चीज एंड तक चलेगी। प्रोडक्ट डेमो उसको सिखाना है, जो भी मेन 1 2 3 डेमो है ना, 1 2 डेमो जो भी है ना वो उसको सिखाना है। पहले खुद करो, उसके बाद उसको सिखाओ, और उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 दिनों में 2 या 3 इवेंट उसको, अगर आपकी एरिया में सिटी में जॉब में भी आप हो, अगर आपके 10 12 15 दिन में या महीने में जो भी प्रोग्राम सेमिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके सिटी में अवेलेबल है या हो रहे हैं, उसको फोर्सफुली लेके जाओ। जब ट्रेनिंग में आता है ना, माहौल देखता है तो और पॉजिटिव होता है, ट्रस्ट लेवल और उसका बढ़ता है। और कुछ बुक उसको रिकमेंड करो, यूट्यूब चैनल रिकमेंड करो, जैसे ईबाड्रम का हमारा चैनल है, और कुछ और भी मोटिवेशनल वीडियोस चैनल है जो आपको पता है, और रिकमेंड कुछ उसको रिकमेंड करो। तो ये सारी चीजों से क्या होगा पता है, माइंडसेट धीरे 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 अंडरस्टैंड होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 होगा, ठीक है। ये सारी बातें बता दी। फिर उसके बाद आता है टूल किट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टर टूल किट, जो लोगों के पास है ही नहीं। टूल किट में क्या होना था, उसके बाद प्रोडक्ट का बुकलेट होना चाहिए जो हमारे किट के साथ आता है। 2025 की डायरी और पेन होना चाहिए, पेन भी बढ़िया होना चाहिए, पेन से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। डेमो किट होना चाहिए जिसमें डेमो मैग्नेट भी होना चाहिए, मेटल्स का भी किट होना चाहिए, जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो होना चाहिए। याद रखना, प्रोडक्ट डेमो करने के लिए सबसे पावरफुल टूल है, डेमो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और बोला ऐसा जाता है, डेमो सेल्स मोर देन वर्ड्स। डेमो जो है ना शब्दों से ज्यादा बोल लेते हैं। आप 1 घंटा मैग्नेटिज्म बोलो और 2 मिनट डेमो बताओ, और डेमो जल्दी समझ जाएगा। 1 घंटा मैग्नेटिज्म के ऊपर बात करो और 1-2 मिनट का डेमो बता दो, वो डेमो जल्दी समझ जाएगा। तो डेमो के ऊपर ज्यादा फोकस करवाना। कंपनी प्रोमो वीडियो, प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट्री मूवी, जो भी हमारे से ना कंपनी के बने हुए प्रोमो वीडियोस हैं, छोटे भी है बड़े भी है, या डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जो भी 3-4 डॉक्टर स्नेहा देसाई का है, सागर सर के, वो सारे चीजें उसको देनी है। तो रात को घर पे वो डाल के सुनेगा एक बार, ठीक है। विजुअल वीडियो फोल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लोग करते ही नहीं है। आपके मोबाइल में डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपको बोला और आपको खुद भी इम्प्लीमेंट, आपके मोबाइल में एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर हर एंड्रॉइड मोबाइल में एक फोल्डर बनता है, उस फोल्डर मोबाइल में 10-15 रिजल्ट की वीडियो डालने। तो पहले आपको खुद डाउनलोड करके रखना, उसके बाद उसको शेयर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको दे देना। अब इससे होगा क्या पता है, आज मान के चलो कोई भी बंदा उसके पास गया, XYZ पेशेंट कस्टमर के पास गया, उसने बात की, उसको कोई एक्स प्रॉब्लम है, सर ये हमारा रिजल्ट है। अगर 1-2 रिजल्ट वो बताता है तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी, सीइंग इज बिलीविंग। लोग जो देखते हैं और सुनते हैं, लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लोग जो देखते हैं और सुनते हैं, उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। तो जब ये 2-3 वीडियो बताते हो ना, होता क्या है, सामने पेशेंट बैठा है डायबिटीज का, आप देख रहे हो, क्योंकि आपने आपके फोटो के अलावा सारे वीडियो डिलीट कर दिए, यानी आपका गैलरी आपने फॉर्मेट मार दिया, खाली अपना फोटो रहने दिया। ये लोग ज्यादा करते, फिर अपलाइन को फोन कर, सर वो PDF देना, सर वो वीडियो देना, और अपलाइन भी बेचारा ढूंढते रहता है क्योंकि उसने भी फॉर्मेट लगा दिया होता है, समझ रहे हो। तो थोड़ा ये चीजें ध्यान रखनी, थोड़ी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर कस्टमर फोटोज एंड टेस्टिमोनियल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ब्रांड होता है ना, ब्रांड, जैसे हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को फोटो मैट्रेस दिए है, देखा होगा आपने, है ना नीलेश जी, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे फोटोज दिए। आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो भी अभी भोपाल के मुख्यमंत्री को दिया, जो भी अभी अपने ये अपने राज ठाकरे जी को दिया, हमने फिर मिल्खा सिंह को दिया, ठीक है, मिक्का सिंह को भी हमने दिया। तो सबके फोटो इकट्ठा करने, आपके फोल्डर में डालना है। अभी ये देखो, इससे होगा क्या पता है, जिसके सामने बैठे हो ना,
मार्केट में बोलते हैं यार गद्दा तो इतने में मिलता है। सर ये देखो, ये हमारे, इनको हमने मैट्रेस दिया है, इससे क्या होगा, वो सामने वाले बंदे के अंदर पता है माइंडसेट डेवलप होगा, यार ब्रांड, ये बैटर सब ब्रांड की वैल्यू डेवलप होगी उसको। वो गली नुक्कड़ वाला ये मैट्रेस नहीं है, ये बैटर सब ब्रांड। लेकिन कब होगा, जब ब्रांड वाले लोग लेंगे तब बताओगे ना। तो आपके पास ये फोटो वीडियो होने चाहिए। कब, जब सामने वाला आपके साथ बैठे तो ये सोचिए, वीडियो, एक दो वीडियो बता दो और ये फोटो दो, एक 15-20 सेकंड लगेगी 10-15 फोटो को स्क्रॉल करने में। इससे क्या होगा पता है, ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा और जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को फेथ बिल्डअप होगा प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति। यार कंपनी तो अच्छी है भाई, जैसी तैसी कंपनी में जुड़ा नहीं हूँ, करियर बना सकता हूँ। तो ये करना है। ई-बॉर्डरूम में चैनल्स, इवेंट्स, जितने भी इवेंट प्रोग्राम पास्ट में हुए थोड़ा कुछ उसको बताना है। एक्टिव ऑफलाइन अचीवर जो भी उसके बारे में आपको बताना है। तो ये टूल किट है, ये आपको एक बार देना है और ये आपको करना है। पहले डाउनलोड आप वीडियो करो। देखो यूट्यूब चैनल लिंक की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ। चैनल लिंक क्यों प्रमोट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ। जब आप यूट्यूब का चैनल लिंक भेजते हो ना, तो आपने तो भेजा, वो देख रहा है, उसके बाद दूसरे 50 वीडियो उसको दिख रहे हैं, उसमें कुछ नेगेटिव भी हो गए, कुछ पॉजिटिव भी हो गए। लोग कहाँ पे क्लिक ज्यादा करेंगे, नेगेटिव के ऊपर। अगर आप किसी ने आपने किसी को वेट लॉस का वीडियो भेजा, भाई हमारा आर्यचंद का प्रोडक्ट है, रिजल्ट मिला, तो उसके बाजू में दूसरी वेट लॉस कंपनी का भी वीडियो उसको दिख रहा है, तो वहां पे क्लिक कर देगा। ये नुकसान भी हो सकता है, हो सके तो वीडियो उसको भेजो। डाउनलोड करने वाला सिस्टम। अब थर्ड है फेथ बिल्डिंग इन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर विश्वास को पैदा कैसे करना है। देखो, विश्वास पैदा करने का जो प्रोसेस है ना, बस उसमें लगता है टाइम, रातों रात नहीं बनेगा। आपको ई-बाइटर में जो भी टाइम हुआ हो, तो आपको एक दिन में विश्वास नहीं आया। आप बहुत बार प्रोग्राम में आए, इवेंट्स में आए, मुंबई ऑफिस में गए, दिल्ली ऑफिस में गए, बार बार आने से बाद आप, मुझे पता आज आपको कोई ई-बाइटर से नहीं हिला पाया। क्यों? आपके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है। तो विश्वास करने के लिए टाइम लगता है। आपको फेथ बिल्डिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर में कराना है। वो कहाँ से होगा, ये जो सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई, इवेंट में लेके जाओ, सेमिनार में लेके जाओ, ऑफिस में कभी लेके गए, कोई ट्रेनिंग में, बूट कैंप में लेके आए, किसी का स्पीच आपने सुना, इससे बार बार सुनने देखने से क्या विश्वास पैदा होता है। काउंसलिंग करें खुद और अपने अपलाइन के साथ। अपने टीम में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग, हर हफ्ते में एक आध काउंसलिंग, 10 दिन में एक आध काउंसलिंग थर्ड पार्टी अपलाइन के माध्यम से भी करो। अगर अपलाइन साथ नहीं है तो खुद अपलाइन बन जाओ, प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करवाए। जो भी बंदा जुड़ता है उसको बोलो पहले प्रोडक्ट खुद यूज करे, उसको एग्जांपल देना है। आज मैं कामयाब हूँ इसके लिए कि मैंने पहले प्रोडक्ट यूज किया। आज आपने जितने भी लोग ई-बाइटर में सर काम है, उसमें से 99% लोग कामयाब इसके लिए है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट खुद यूज किया। क्योंकि जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट का पावर पता चलता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद मीटिंग, इवेंट, ट्रेनिंग में उसमें पार्ट कराओ। पहले 4 वीक 4 वीक यानी 1 महीने में दोस्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ न कुछ उसको अमाउंट इनकम दिलाओ। 1 महीने में अगर आपने उसको इनकम नहीं दिलवाया तो 90% केस में दूसरे महीने वो गायब हो जाएगा। 500 तो 500, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, रेडी नहीं, तो उसको छोड़ दो। लेकिन है रेडी, टाइम दे सकता है, कर सकता है, तो उसके पीछे टाइम और एनर्जी और सब उसको पीछे इन्वेस्ट करना चालू कर दो। एनी हाउ विद इन अ मंथ उसको पहला इनकम दिलाओ। चाहे अवेयरनेस हो सकता है, चाहे फैमिली, चाहे क्राइटेरिया, कुछ भी हो, ये आपकी जिम्मेदारी। एक बार ये देखो, 500 आता है ना बॉस, उसका मोटिवेशन होता है। आपको पता है, जब आपके घर में पता चलता है ना आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको पता है कि दूसरा महीना चल रहा है, बच्चा आया नहीं है, लेकिन जब बात वो सुनते हैं ना, वो खुशी, पूरा घर एक्साइट हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक वैसे 500 है ना, 500 अगर उसको आता है ना, खुश हो जाएगा। करोड़ 5 साल बाद है, कोई इशू नहीं, लेकिन पहला 500 में जो खुशी होगी ना, वो शायद उसको 1 करोड़ में नहीं होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये सारी चीजें करने से क्या होगा पता है, ट्रस्ट, फेथ अंदर उसके अंदर आएगा। यस, लोग अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है और इंडस्ट्री अच्छी है, सब कुछ सही रहे तो वो तुम्हारा समर्पित हो जाएगा, वो तुमको छोड़ के जाएगा। रिटेंशन,
लोगों को टिका कर कैसे रखें, चौथा स्टेप है 5 में से, लोगों को टिका के कैसे रखें। शुरुआत में साथ काम करना है, पहली इनकम दिलवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो रेडी है तो शुरुआत में साथ में काम करना है। और जो ऑफर चल रहा है 7 दिन में 150 बोलो फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, उसको मोटिवेट होगा। विश्वास और आत्मविश्वास उसको पैदा करना है, ये समझा है कि वो सही जगह पर है, सही लोगों के साथ है, यहाँ पे वो सारे सपने पूरे कर सकता है। ठीक है, लगातार फॉलोअप, मीटिंग, इवेंट्स अप्रिशिएट करना है। कभी कभी क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है, लीडरों को देखा है, आपके टीम वाला बंदा कोई गलती किया तो उसको पब्लिकली बोलते हैं टीम के सामने, भाई तूने ये गलती की। हमेशा एक चीज, अगर आपका टीम वाला बंदा गलती करता है उसके कान में बोलो, अगर उसने अच्छा काम किया ना तो पब्लिकली बोलो। अगर उसने गलती की है और जानबूझ के गलती की है, इनडायरेक्टली यानी सोच समझ के गलती किया, गलती से गलती की, तो उसके कान में बोलो, खाली उसको ही सुनाई दे। लेकिन अगर उसने गलती की है, पब्लिकली कभी मत बोलो, इसके लिए लोग छोड़ के चले जाते हैं। मनभेद होगा ना, बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करो उसके काम के प्रति। आपने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपको साउंड सिस्टम देखना है, किसी को दिया आपने लैपटॉप हैंडलिंग करना है, किसी को दिया आपको एंकरिंग करना है, किसी को दिया आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, उसको लास्ट में अप्रिशिएट करो। यानी कुछ जी आपने बहुत जबरदस्त शानदार आपने जो भी सिस्टम संभाला, उसके लिए तालियां निकुंज भाई के लिए, क्या उन्होंने एक लैपटॉप का मैनेजमेंट किया, सिटिंग मैनेजमेंट किया, तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत बहुत बड़ा काम है, अप्रिशिएट करने का। आज अगर आपकी टीम में उसने 150 भी क्वालिफाई होता है ना, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में एक फॉर्मेट बनाओ, टेक्स्ट बनाओ, मैसेज बनाओ, या हो सके तो फोटो बनाओ। पहला क्राइटेरिया पूरा करने के लिए इसको फलाना को अप्रिशिएट, कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद, अच्छा लगेगा। उसका अगर बर्थडे हो रहा है ना, बहुत उसका पोस्टर बना दो, बहुत इजी है पोस्टर बनाने का। पोस्टर बनाने के ग्रुप में डालो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके जिंदगी में उसका कोई पोस्टर नहीं बनाएगा एमएलएम के अलावा। एमएलएम के अलावा कोई बंदा पोस्टर नहीं बनाता है नॉर्मल लाइफ में, यस और नो। उसको लगेगा साला किसी ने तो मेरा पोस्टर बनवाया, फेसबुक पर डाला और लोग धड़ाधड़ अप्रिशिएट कर, तो उसको पता है नॉर्मल लाइफ में मुझे कौन, मेरे दोस्त या रिलेटिव मुझे अप्रिशिएट करेंगे। ये बेटर में अन्य लोगों को अप्रिशिएट करे, उसको अच्छा लगेगा, या बहुत अच्छे लोग, इससे लोग दिखते हैं। हमेशा कोई बंदा छोड़कर अगर चला जाता है ना, उसके साथ बिगाड़ो मत, दरवाजा खुला रखो, आज और कल घूम के वापस आएगा। तो ये रोटेशन का प्रोसेस होता है, इसमें लगता है टाइम। अगर पांचवा क्या है, एक्टिव वर्किंग मोड। जो भी बंदा ये 4 स्टेप को फॉलो करता है, तो ये वो बंदे को बोलते हैं एक्टिव वर्किंग मोड। यानी खुद प्लान करता है, डेमो खुद करता है, सिस्टम की उसके पास नॉलेज है, उसके गोल क्लियर है, वो खुद केवाईसी करता है, खुद एक्टिवेशन करता है, खुद पिन को ट्रांसफर करता है, सारे मीटिंग में अटेंड करता है विदाउट रिमाइंडर, बूट कैम्प में आता है विदाउट रिमाइंडर, उसको बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप पहले लिंक को रजिस्टर करता है, उसके बाद टीम को देता है। नंबर 1, लोग क्या करते, बूट कैम्प का जब लिंक आता है तो पहले खुद नहीं करते, टीम को भेजते। बॉस पहले खुद करो, खुद करके स्क्रीनशॉट डाले ग्रुप में, मैंने रजिस्टर कर दिया है, अब आपकी बारी। लोग टीम है ना, वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, टीम आपकी वो करने वाली जो आप उसको कहोगे। होम मीटिंग, अपने घर में होम मीटिंग बनाने की शुरुआत कर, खुद होम मीटिंग करता है। तो 4 स्टेप को जो भी बंदा फॉलो करता है तो ऑटोमेटिक 5वें मोड के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो पहला 5 स्टेप आप समझ गए। 9 कोर एक्शन। ये 9 कोर एक्शन का मतलब क्या बताए, 5 9 6 के अंदर 5 आप समझ गए। अब दूसरा स्टेप है, दैट इज 9 कोर स्टेप। 9 कोर स्टेप का मतलब क्या है, ये करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। पहला क्या है, शेयर एटलीस्ट 1 प्लान और डेली एक प्रेजेंटेशन बताना। दूसरा क्या है, डेली एड 1 नेम लिस्ट एवरी डे। हर रोज 1 या 2 या 3 नाम आपकी लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तीसरा क्या है, बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर। क्या कर सकते हो, मैट्रेस के ऊपर सोने का तो फोटो नहीं डाल सकते आप। अल्ट्रा बेरी जूस ले लो, सुबह उठ के पी लो, स्क्रीनशॉट डाल के फोटो ग्रुप में डाल दो, अरे यार सर भी ले रहे हम भी लेंगे, तो 100% प्रोडक्ट यूजर लोग बनेंगे।
चौथा है अटेंड वीकली हॉल मीटिंग एंड जूम मीटिंग। आप वीकली जो भी हमारी जूम मीटिंग एंड डेली जूम मीटिंग होती है या वीकली जो भी रहती है उसके अंदर आपको कंपल्सरी अटेंड करना है। पांचवा क्या, अटेंड ऑल प्रोग्राम विथ योर टीम के साथ सारे प्रोग्राम आपको अटेंड करना है। छठा क्या है, रिकमेंड बुक्स और वीडियोस एंड डेली फॉर 30 मिनट, डेली 30 मिनट या 1 घंटा वीडियोस सुनो। आप इस इंडस्ट्री में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे, उस वीडियो को आपको रोज 30 मिनट देखना है। और किताबें के अंदर रोज 2 या 3 पेज पढ़ते हैं। रोज देखो, रोज 1 पेज पढ़ सकते हो, रोज 10 पेज आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन 1 पेज तो पढ़ सकते हो ना, इससे आपकी हैबिट बिल्डअप होगी। तो छठा क्या है, कुछ वीडियोस आपको डेली 30 मिनट देखना है। देखो 9 कोर स्टेप है ना, लगता है ये बहुत आसान, लेकिन जब करने जाते हो तो मुश्किल होती है, लेकिन जब कर डालोगे ना तो सक्सेस भी आपको वैसी मिलेगी जो अनएक्सपेक्टेबल थी। सातवां क्या है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग एटलीस्ट 1 डे इन अ वीक, जो 99% लोग करते नहीं है। पर्सनल स्पॉन्सर हफ्ते में 1 स्पॉन्सर आपको करना है। चलो हफ्ते पे नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ 10 दिन में 1 करो। मैं बोलता हूँ महीने में 2 स्पॉन्सर आपके खुद के होने चाहिए, 2 स्पॉन्सर। मंथली, 8वां क्या, मंथली 1 काउंसलिंग मीटिंग विद एक्टिव अपलाइन, महीने में 1 बार। मैं बोलता हूँ काउंसलिंग मीटिंग फिजिकली कर भी सकती हो, और ना हो सके तो आप जूम के ऊपर करो, डिजिटल टूल का यूज करो बॉस। मैं बड़ौदा बैठा, मुझे अहमदाबाद काउंसलिंग का, तो अहमदाबाद नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, टाइम दूंगा जूम मीटिंग के ऊपर 1 to 1 उसके काउंसलिंग करूंगा, जो भी प्रॉब्लम है काउंसलिंग करूंगा। 9वां क्या, ऐड मिनिमम 1 प्रोडक्ट कस्टमर इन एवरी 15 डेज, यानी कि जो पेशेंट कस्टमर जो होते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बट कस्टमर है, तो एटलीस्ट 15-20 दिनों में 1-2 प्रोडक्ट उसको सेल कर लिए, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये 9 कोर स्टेप है, तो समझने के लिए सच में आसान है, लेकिन करने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एक बार करोगे ना तो वो मिलेगा जो आप चाहते हो। यस और नो, कितने लोग एग्री है मेरी बात से? ठीक है, अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट छठा स्टेप, 6 स्टेप बहुत इंपोर्टेंट है दोस्त, समझ बेटा। 6 स्टेप क्या है, 6 बिजनेस वैल्यू। नेवर मैस विद पीपल्स मनी, ईगो और फैमिली। कभी भी लोगों का पैसे का गलत इस्तेमाल मत करो। अगर आपकी टीम ने, बंदे ने, आपके कस्टमर ने आपको पैसा दे दिया, तुरंत कंपनी में डालो। और ज्यादातर केस में क्या होता है, पैसा यूज कर देते हैं। किसी ने रोकड़ा दिया, कैश, सर मेरे 10,900 मुझे चाहिए, तो 10,900 यूज कर दिया। बोला कहाँ गया, बोल सर वो गाड़ी में खराबी हो गई तो उसमें चला गया और EMI कट गई। समझ रहे हो? तो कभी भी किसी का पैसा यूज नहीं करना। कभी भी यदि कस्टमर का प्रोडक्ट दिए, कस्टमर ने प्रोडक्ट का पैसा दिया तो कंपनी में ही डाल के पिन मंगवा लो। देखो मैं नहीं बोलता आप लोग गलत होते, नहीं, समय और संजोग ऐसे आ जाते हैं कि वो हो जाता है। तो कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर या आपकी टीम वाला बंदा या आपका कस्टमर आपको पैसा देता है प्रोडक्ट के लिए, तो तुरंत उसका पिन मंगवा लेना है। ठीक है। दूसरा क्या, नो क्रेडिट अकाउंट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, खतरनाक है दूसरा टॉपिक। अपलाइन और डाउनलाइन के साथ पैसे का व्यवहार कभी मत करो। कभी अपलाइन के साथ, कभी अपलाइन के पास पैसा मत मांगो, और अपलाइन कभी डाउनलाइन के साथ पैसे का व्यवहार नहीं रखेगा। और जब भी ऐसे पैसे का व्यवहार हुआ और जब भी लेने की बात आई ना, तो बंदा बिजनेस छोड़ देता है, क्योंकि हमने भी ये गलतियां की है ना। परमेश्वर जी, सही है ना मेरी बात? ऐसा होता है ना पवन जी, ऐसा होता है ना, कभी भी अपलाइन के साथ या अपलाइन डाउनलाइन के, या डाउनलाइन अपलाइन के साथ कभी भी पैसे का व्यवहार मत करो। चलो कोई कारण से कर भी दिया तो टाइम बॉन्डिंग के साथ आपको क्लियर करना है। अगर आपको इमीडिएट कोई प्रोडक्ट पिन की जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उस व्यवहार को उसी 24 घंटे में, या जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन, टाइम डेट टाइम दिया ना, उसमें वो खत्म करो। उसको लेके कैरी फॉरवर्ड लेके मत जाओ। और बहुत सारे अपलाइन तो उसमें ही खत्म हो गई है। उधार दे दे, उधार का प्रोडक्ट, उधार का पिन, उधार का एक्टिवेशन, तो कभी भी वापस नहीं आया। तो 6 बिजनेस वैल्यू है जो इस इंडस्ट्री में जो दिग्गज लीडर है उन्होंने अपने अनुभव से बनाया। क्यों पता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, वो भले प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन हुआ, मनी का ट्रांजैक्शन हुआ, और उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता,
तो दो लोगों के बीच में मनभेद और मतभेद हो जाता है, और फिर गोल गया, तेल लेने सब कुछ गया, इबाड्रम सब बाजू में हो गया, प्रोडक्ट बाजू में, गोल बाजू में, फैमिली सब बाजू में, मैं काम नहीं करूंगा। तीसरा है कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग इन द फॉर फर्स्ट टाइम। जब भी आप कुछ बिजनेस में नया ट्राई करते हो, जैसे आप कुछ पैम्पलेट छपवाते हो, कोई सोच रहा है मुझे सर ऑफिस खोलनी है, सर मुझे ये करना है, सर मुझे पैम्पलेट बांटने हैं, सर मुझे ये एक्टिविटी करनी है, करो कोई प्रॉब्लम, बट उसके पहले आपकी एक्टिव अपलाइन को बोलो। क्यों पता है? क्या पता शायद आप गलत कर रहे हो और ये एक्टिविटी पहले आपके अपलाइन ने कर दी है, उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो आपका टाइम और मनी दोनों बचेगा। तो कोई भी नया काम करने से पहले, यानी मान के चलो भाई आप रहते हो बड़ौदा में और आप सर मेरे को यूपी में ना क्लाइंट मिला है, और आप विदाउट अपलाइन को पूछे बिना चले गए। अगर आप अपलाइन को पूछते हैं ना, तो अपलाइन बोलता है आप यूपी में अभी आपको बिजनेस डेवलप करने की जरूरत नहीं है, आप पहले बड़ौदा में बिजनेस को डेवलप करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सर्विस होगी वहां पे बिजनेस निकलेगा। लेकिन आपने अपलाइन को पूछा कि आप निकल गए, वहां पे 10-12 का खर्चा कर दिया और उसके बाद वापस आ गए, बिजनेस कुछ निकला नहीं। समझ लो, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन, कंपनी और टीम इन फ्रंट योर डाउनलाइन। कभी भी अपनी डाउनलाइन के सामने, समझना, कभी भी आपकी डाउनलाइन के सामने अपनी अपलाइन के रिलेटेड कभी भी नेगेटिव बात मत करो। अगर आपके अपलाइन को अगर आपकी अपलाइन से प्रॉब्लम है तो अपलाइन की डायरेक्टली बात करो साइलेंटली, लेकिन डाउनलाइन के सामने कभी भी बात मत करो। डाउनलाइन के सामने कभी भी ये टॉक मत करो, अरे यार कंपनी का ये, कंपनी का वो, अरे का प्रोडक्ट का ये, आ नहीं रही, जा नहीं रही, ऐसा वैसा, मैनेजमेंट, कभी भी नेगेटिव बात मत करो। आपके लिए वो टेम्परवरी नेगेटिव हो सकता है, टेम्परवरी एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक मोमेंट हो सकता है, बट जो न्यू बच्चा सुन रहा है ना आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए वो जहर है, स्लो पॉइजन दे रहे थे। और स्लो पॉइजन कब होगा पता है? जब उसके वर्किंग कंडीशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आया, अरे यार ऐसा वैसा, तो वो भी बिजनेस आउट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विद क्रॉस लाइन और नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोगों से दूरी रहो, क्रॉस लाइन से दूरी रहो। एंड लास्ट है रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन अपलाइन डाउनलाइन। अपलाइन डाउनलाइन के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखो। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ पता है? डाउनलाइन वेट करते अपलाइन मुझे कॉल करे, और अपलाइन वेट करता है डाउनलाइन मुझे कॉल करे, और दोनों वेट करने में बात ही नहीं होती, और फिर हो जाता है मनभेद, आप तो साला फोन ही नहीं उठाते। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अपलाइन के लिए आपके जैसे बहुत लोग हैं, एग्जांपल समझो, अपलाइन के लिए आपके जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन डाउनलाइन आपके लिए अप्लाई की अपलाइन है, बट इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपको लगता है आप फ्री हो, बात कर लो। और मैं अपलाइन को भी बोलता हूँ, हमेशा एक रूट बनाओ, एक टास्क बनाओ कि डेली सोम मंगल बुध गुरु से टाइम डिसाइड कर दो, और कुछ लोगों से बात कर लो, हाय हेलो हाय हेलो हाय, डेप्थ में बात करो। फ्रंट में बहुत सारे आप लोग क्या फ्रंट में ही बात करते हैं, डेप्थ में बात करो, हाय हेलो, कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम है, सब बात करो। इससे क्या होता है पता है? उसको अच्छा लगता है। तो कम्युनिकेशन बहुत होना जरूरी है। बहुत सारा बिजनेस कॉलेज टीम का स्ट्रक्चर टूटने का कारण ये भी होता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। ना अपलाइन कभी डाउनलाइन में बात करता है, ना डाउनलाइन अपलाइन को, अपलाइन डाउन में बात नहीं करता, तो डाउनलाइन ईगो में आके अपलाइन से बात नहीं करते, बोले मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबको सबकी जरूरत है, ठीक है। तो इस चीजें बात कर, ये 6 वैल्यू है, तो 5, 9, 6 हमने समझ लिया। आपको एक माइंड, देखो 5, 9, 6 मॉडल के बारे में ऐसा बोला जाता है, आप किसी भी सिटी से हो, शहर से हो, गांव से हो, बिजनेस, जो भी बिजनेस करो, जो भी जॉब करो, जो भी आपका एजुकेशन है, जो भी आपका एज है, कोई मैटर नहीं करता। 5, 9, 6 को अगर आप 5, 9, 6 सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो, तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा। 100 नहीं, 1000% रिजल्ट देगा। पर होती बात क्या है, इस सिस्टम को शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा। देखो मैं समझ सकता हूँ स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, और बहुत शुरुआत तो करो, आज नहीं कल पेशेंस रखो, रिजल्ट तो आएगा। देखो नहीं करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपको पता है, लेकिन ये तो पता है करने से रिजल्ट आएगा। तो धीरे धीरे करना तो चालू करो, राइट। अब खुद को एक प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है? मेरा प्रॉमिस, मेरा सिस्टम, और मैं ये वादा करता हूं कि चाहे मेरी ग्रो लाइन यानी मेरी डाउन लाइन या मेरे सीनियर सिस्टम को फॉलो करे या ना करे,
मैं सिस्टम को 100% फॉलो करूंगा। तो सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके ये बताएंगे, आज से मैं सिस्टम को 100% फॉलो करूंगा। आपको लिखना है यस, और जैसे आप यस वो लिखते हो तो यूनिवर्स आपको बोलेगा तथास्तु। तो चैट बॉक्स बंद है क्या? ओके, चलो। तो जो आपको आज प्रॉमिस करके जाना है, और ये स्क्रीनशॉट लो, ये स्क्रीनशॉट लो के क्या करना है पता है? दो चीज काम कर, शायद या आपकी अपलाइन यहाँ पे आज नहीं होगी, ये स्क्रीनशॉट लेके आपको है ना आपके अपलाइन को भेज दो। आप आपकी अपलाइन जो आज यहाँ पे नहीं आई ना, जो भी आपके सीनियर स्पॉन्सर मेंटर जो भी हो, अगर यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे है भी, तो ये उनको ये स्क्रीनशॉट आपको भेजना है, ठीक है? और चैट बॉक्स में ये भी आपको लिखना है कि प्रॉमिस आपको ये करना है, चाहे मेरे डाउनलाइन करे कि ना करे, अपलाइन करे कि ना करे, मैं करूंगा। इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा, आपके अपलाइन भी मजबूर हो जाएगी सिस्टम को बनाने में और फॉलो करने में, और आपके डाउनलाइन भी आपको देखते सीखना चालू कर देगी। और लास्ट नॉट लीस्ट एक ही बात कहना चाहूंगा, सिस्टम पर विश्वास करो, ये आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप अकेले कभी भी नहीं पहुंचोगे। खाली भरोसा किसके ऊपर करना है? पहले खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये आपको वहां पे पहुंचाएगा जहां आप अकेले कभी नहीं पहुंच सकते। तो आज का ये हमारा डे 2 था। तो आशा रखता हूँ कि आपको बहुत सारी नई चीजें मिली होंगी, और आई होप कि आप बहुत सारी नई चीजें आज से इम्प्लीमेंट करोगे, और आपके अपलाइन के साथ या आपकी जो भी कोर टीम है उसको बैठ के एक सिस्टम डिजाइन करोगे। बॉस हमें आज से अब ये करना है, पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मुझे ये करना है। फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। देखो स्टार्टिंग में रिजल्ट स्लो आएगा या नहीं भी आ सकता है, बट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देखो आज आपके पास अनुभव है ई-बायोड्रम का, इंडस्ट्री का, प्रोडक्ट का, राइट? ये एक्सपेरिमेंट ऐड कर दो आपके प्रोसेस में, देखो कितना बड़ा रिजल्ट आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस प्रतीक जी, ओवर टू यू।